नमस्कार, आप देख रहे हैं मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे एक बार फिर से आप लोगों के लिए कुछ और अन्य रहस्य से आपको वाकिफ़ करने के लिए हाजिर हो चुकी हूं। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे उस मंदिर की जहां पर केवल भगवान भोलेनाथ के चेहरे की पूजा की जाती है, यानी सिर्फ उनके मुख स्वरूपी मूर्ति की पूजा की जाती है और बाकी धड़ों की अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग जगहों पर पूजा की जाती है। आखिरकार ऐसा क्यों है और कहाँ है वो मंदिर, क्या आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, ये सारे रहस्य हम इस वीडियो में खोलने जा रहे हैं। आशा करती हूँ आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, सनातन धर्म में भगवान शिव प्रमुख देवों में से एक माने जाते हैं। फिर चाहे वो आदि पंच देवों की बात हो या फिर हो त्रिदेवों की भगवान शंकर, इन सभी में आते हैं। दरअसल सनातन धर्म में जहाँ जीवन की उत्पत्ति का श्रेय ब्रह्मा को दिया जाता है, वहीं उत्पन्न जीवों को पालने का दायित्व श्री हरि विष्णु और अंत में इनके संहार का दायित्व भगवान शिव को माना गया है। वहीं उत्पन्न जीवों को पालने का दायित्व श्री हरि विष्णु और अंत में इनके संहार का दायित्व भगवान शिव का माना गया है। ऐसे में भारत के हर राज्य में आपको कहीं ना कहीं हर एक जगह पर भगवान शंकर के मंदिर के दर्शन जरूर हो जाएंगे। भारत के इन्हीं राज्यों में से एक राज्य ऐसा भी है जहां के कई धार्मिक स्थलों पर भगवान के साक्षात दर्शन होने से प्रतीत होते हैं। ऐसे में आज हम भगवान शंकर के एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं आप सभी को, जहां केवल भगवान भोलेनाथ के मुख की पूजा होती है, जबकि बाकी शरीर की पूजा दूसरे राष्ट्र में अलग अलग जगहों पर होती है। दोस्तों, दरअसल देश का पहाड़ी राज्य उत्तराखंड भी आध्यात्म का केंद्र है, जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में हम आपको उत्तराखंड में स्थित भोलेनाथ के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा पुराना, सबसे ज्यादा प्राचीन व भोलेनाथ के भक्तों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। दोस्तों, प्राचीन मंदिर पंच केदारों में से एक केदार रुद्रनाथ मंदिर कहलाता है। भगवान शिव को समर्पित रुद्रनाथ मंदिर समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर में भगवान शिव के मुख की पूजा होती है। यहाँ सबसे अधिक हैरान करने वाली बात अगर कोई है तो वो ये है कि भगवान शिव के मुख को छोड़कर बाकी शरीर की पूजा नेपाल के काठमांडू में की जाती है। ये स्थान पशुपति नाथ मंदिर के नाम से विख्यात है और प्रचलित भी है बहुत ही ज्यादा। रुद्रनाथ मंदिर देश के अन्य शिव मंदिरों में इसलिए भी अलग है क्योंकि अन्य शिव मंदिरों में जहां भगवान शिव के लिंग की पूजा की जाती है, वहीं इस मंदिर में भगवान शिव के मुख की पूजा होती है। इस मंदिर में स्थापित भगवान शिव के मुख को नीलकंठ महादेव कहा जाता है। यह रुद्रनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को भगवान शंकर की शरण में जाने की सलाह दी, लेकिन अपने ही कुल का नाश करने के कारण भगवान शिव पांडवों से नाराज थे। तब पांडव वाराणसी पहुंचे तो भगवान शिव गुप्त काशी में आकर छिप गए। पांडवों के गुप्त काशी पहुंचने पर भोलेनाथ केदारनाथ पहुंच गए और बैल का रूप धारण कर लिया। इसके बाद पांडवों ने भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया। मान्यता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ का ऊपरी हिस्सा काठमांडू में प्रकट हुआ, जिसे पशुपति नाथ कहा जाता है। साथ ही भगवान शिव की भुजाओं का तुंगनाथ में, नाभि का मध्य माहेश्वर में, बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजन होता है। इसके अलावा भगवान शिव की जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई और मुख रुद्रनाथ में। इन 5 स्थानों को ही पंच केदार कहा जाता है। इन्हीं में से एक है रुद्रनाथ मंदिर। रुद्रनाथ मंदिर के पास ही विशाल प्राकृतिक गुफा में बने इस मंदिर में भगवान शिव की दुर्लभ पाषाण मूर्ति के दर्शन भी होते हैं। भगवान शिव गर्दन टेढ़े किए हुए अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। साथ ही मान्यता है कि भोलेनाथ की ये दुर्लभ मूर्ति स्वयंभू है और आज तक इसकी गहराई का कोई पता नहीं लगा सका है। मंदिर के नजदीक वैतरणी कुंड में विष्णु जी के दर्शन होते हैं।
मंदिर के पास ही नारद कुंड है, जहां यात्री स्नान करने के बाद भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। दोस्तों, भोलेनाथ के प्राचीन मंदिर रुद्रनाथ की यात्रा सबसे ज्यादा ऐतिहासिक है। स्थल गोपेश्वर से शुरू होती है। इस स्थान पर प्राचीन गोपीनाथ मंदिर के दर्शन भी होते हैं। इस मंदिर में एक लौह त्रिशूल भी विशेष रूप से दर्शनीय है। यात्रा के दौरान श्रद्धालु इस पावन लौह त्रिशूल के दर्शन जरूर करते हैं। गोपेश्वर से सगर गांव तक बस के द्वारा पहुंचा जाता है। इसके बाद की यात्रा पैदल ही करनी पड़ती है। सगर गांव से लगभग 4 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद मुख्य यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा पुंग बुग्याल से आरंभ होती है। बुग्याल मुख्य रूप से हिम रेखा और वृक्ष रेखा के बीच का क्षेत्र होता है। बुग्यालों व चढ़ाइयों को पार करने के बाद पितृधार नामक स्थान आता है, जहां भगवान शिव व माता पार्वती के साथ ही नारायण मंदिर है। इस स्थान पर यात्री अपने पितरों के नाम के पत्थर रखते हैं। पितृधार पहुंचने के बाद चढ़ाई खत्म होती है और उतार शुरू हो जाता है। यहाँ से 10 से 11 किलोमीटर चलने के बाद पावन स्थान रुद्रनाथ मंदिर के दर्शन होते हैं। दोस्तों, परंपरा के अनुसार रुद्रनाथ के कपाट खोले व बंद किए जाते हैं। सर्दी के मौसम में 6 महीने के लिए नीलकंठ महादेव की गद्दी गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर में स्थापित की जाती है। इसी स्थान पर ही इन 6 महीनों तक भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। रुद्रनाथ की यात्रा मई महीने से शुरू होती है। रुद्रनाथ तक पहुंचने के लिए पहले आपको ऋषिकेश जाना पड़ेगा। ऋषिकेश से लगभग 212 किलोमीटर की दूरी पर है ये रुद्रनाथ मंदिर। ऋषिकेश तक आप ट्रेन, बस या हवाई जहाज से पहुंच सकते हैं। ऋषिकेश से गोपेश्वर तक बस या टैक्सी द्वारा भी जाया जा सकता है। गोपेश्वर से रुद्रनाथ की यात्रा शुरू होती है। दोस्तों, आशा करती हूँ इस वीडियो में जितनी भी जानकारी हमने आपको दी है, पंच केदारनाथ के रहस्य से लेकर कैसे आप पहुँच सकते हैं केदारनाथ और कैसे आप पंच केदार के सभी जगहों का दर्शन कर सकते हैं और उसकी कथा क्या है, कहानी क्या है, ये सारी चीज़ें हमने आपको इस छोटी सी वीडियो में बताने की पूरी कोशिश की है। आशा करती हूँ आपको हमारे इस वीडियो में सारी रोचक जानकारियाँ और रहस्य के बारे में पता चल गया होगा। अगर पता चल गया हो तो आप सभी लोग हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों।